हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट रोबोट 2.0 का। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, मैं एक मज़ेदार बताती हूँ। मेरे को 40 रुपये मिले हैं, पता है। वीडियो में यहाँ पे मतलब क्या बोलते हैं उसको, सुपर चैट में हमारे एक दोस्त ने हमें 40 रुपये भेजे हैं। अंकल जी को स्पेशल रिक्वेस्ट ये थी, अंकल जी ये 40 रुपये से रस्सी खरीद लो और रस्सी खरीद के आंटी के हाथ बांध दो ताकि वो बार बार वीडियो रोके नहीं। मैं इतना रस्सी आप खरीदने जाओ $10 तक की आएगी रस्सी। मैं 850 रुपए की यही तो मैंने बोला। मैंने अभी आपका वापस जवाब में क्या लिखा था, मैंने लिखा भाई और रस्सियाँ अगर आंटी को मारनी है तो बाय बाय मेरी हो जाएगी। वो तो है। मैं रस्सी अपने पैर पे गुलाड़ी मारूंगा। मैंने कहा इतनी हिम्मत अंकल में, मेरे को इतनी मदद खाना चाहिए, जीना है कि नहीं जीना। भैया उल्टा बोलते तो काम चल सकता था कि भैया मैं रस्सी बांध दूं अंकल के लिए, यहाँ उल्टा नहीं हो सकता। और दूसरी बात यह है कि यूएसए में 40 रुपए में रस्सी तो मिलने नहीं वाली, मतलब 50 सेंट्स भी नहीं, 50 सेंट से भी कम है, कुछ नहीं मिल सकता आपको। मतलब आप कुछ लॉलीपॉप भी नहीं मिलेगी, वो भी $2। तो बेटा आंटी के तो रस्सी बनने वाली नहीं, आंटी तो रोकेगी। तो चलो मजाक एक तरफ था, चलो वीडियो शुरू करते हैं। जितनी तेजी से गिर रहा था मुझे लगा मेरा सर ही फट जाएगा। थैंक यू चिट्टी। ओ पकड़ ली। होली क्रॉ। ये उसी वशीकरण, ये उसी डैनी के डैनी के बच्चे ने बनाए हुए। वो चिट्टी को पकड़ लिया। पंजा ही बनता है। किसी ने बनाया ये डैनी वाले ने, लाल दिखाई ना आँखें, रेड चिप वाली। देखो पंजा आगे आगे आ गया। क्या करेगा? ओ गन फेंकी होगा कुछ, नॉन लिविंग कुछ है। ओ अंदर आ गया। चिट्टी टू कंट्रोल, कंट्रोल टू चिट्टी, असेंबल दैट, पीटी के रोड जंक्शन। क्या बोला? वो दूसरी तरफ से तो पूरा ही इतना पावरफुल हो गई। ओ बन गई पूरी बर्ड। ओ ये और कैसे बन जाते हैं विंग्स? और फिर इकट्ठे हो जाएंगे। ये सामने से आएगा। इतनी बड़ी बन गई है, देखो तो सही। ओए ओए होए लेके ऊपर से छोड़ेगी। सारे फोन से बन गई है। एक फोन उठा के ले लो। ये क्या है? हाँ, उसके कैमरा। क्या है? वो छेद निकाल के बना के निकलने के लिए। हो गया खत्म, डिस्ट्रॉयड। ये जो स्केट्स पे करते ना बड़ा मजा आता है। हो गया डिस्ट्रॉयड। किसने बनाया था?
सारे जाके फोन he's राख gonna हो go and गए। check किसने बनाया। वही लग रहा फिर है, से तो डैनी- नहीं इकट्ठे हो जाएंगे। डैनी का बेटा है। ओ फिर से इकट्ठे हो रहे हैं। ये देखो, ले फिर से इकट्ठे हो गए। उड़ने की कोशिश कर रहे हैं इस तरह से। दो इकट्ठे होके पंख बैटरी बनते रिजर्वायर, हैं। रिजर्वायर। वो इसका Seeking इसकी power इसकी source। इसकी इसकी बैटरी कम हो गई चिट्टी की, फिर पंगा। हाँ, हाय हाय, जल्दी जा यार, इससे पहले कि वो इकट्ठे होके इसको रोक देंगे मुझे लग रहा है। ये देखो बन रहे हैं ना, अगर ये वहां नहीं पहुंचा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये भी एक तो इसकी बैटरी बन गई, डैनी दूर तो इकट्ठे हो गए। नहीं जाने तो ब्रेक देगा। ओ खत्म हो रही है बैटरी। खत्म हो गई, destroy। ये नहीं, फिर मूवी खत्म हो जाएगी चिट्टी को। अरे हाँ, इन्हीं की बैटरी ले लेता ना, फोन की बैटरी। ओ तो पंजे कैसे बन? ओ इसको भी क्या हुआ? इसको क्या हुआ? कुछ है इसके वो, इलेक्ट्रिसिटी से प्रॉब्लम आ यहाँ रही से आ नहीं पा रहा। है। सब इलेक्ट्रिसिटी सिग्नल जो ये दे रहा है उससे इलेक्ट्रिसिटी से कुछ हो रहा है। अब इसको पता चल गया इसकी Yeah. कमजोरी। पर क्या कमजोरी मुझे नहीं समझ में। ये बनाया डैनी के बच्चे ने, डैनी तो मर चुका है। उसके बेटे ने, डैनी के बेटे ने बनाया। लाल है ना पूरा अंदर से, लाल रेड चिप वाला आपको दिखा रहे सिग्निफिकेंस। चलो चार्ज तो हो गया। ये कहाँ आ गई? नहीं तो ही स्टडी इट। ये देखो यहाँ पे जाके ये क्या जगह है? इंटीग्रल स्पेस रिसर्च सेंटर। ये स्पेस रिसर्च सेंटर अभी एक्टिव नहीं है। यहाँ रिसर्च कुछ नहीं होता। 2 टेक्नीशियंस रहते हैं बस नाम के लिए। 1964 में एटॉमिक कमीशन के लीडर डॉक्टर होमी भाभा ने इसे यहाँ बनवाया था। यहाँ पे बनाया क्या ये बर्ड्स? डॉक्टर सैम को फोन लगाओ। इन्हें पता चल गया कि वो क्या वो वहाँ गई बर्ड उड़ के। डॉक्टर सैम, इट्स वसी। आई नीड एन इन्फॉर्मेशन नाउ, अर्जेंट। सेक्टर 2 के फेज 14 में एक स्पेस रिसर्च सेंटर है, उसके बारे में। बस कीप दिस कॉन्फिडेंशियल। सारी गैलेक्सी में क्या सिर्फ हमारी ही पृथ्वी पर इंटेलिजेंट लाइफ है? यही जानने के लिए दुनिया के विभिन्न कोने से हम सिग्नल भेजते हैं। ओ सिग्नल का जवाब आके कोई आ गया क्या जो ये कर रहा है? हमारा सिग्नल वहां से जाता है। सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी किस मोड की है? ये प्रोबेबिलिटी तो है कि सिग्नल किसी इविल शक्ति से रिसीव हो, तो हम पॉजिटिव सिग्नल्स ट्रांसमिट कर रहे हैं अपनी ओर से। यानी स्पेस की सिर्फ पॉजिटिव शक्तियों को समझ में आ सके, हमने ऐसा भी कुछ होता है? ऐसी फ्रीक्वेंसी तैयार की है। थैंक यू वेरी मच सैम। चिट्टी, जरा विजुअल को कर्लियर मोड में प्ले करना। कोई गंदी लुक शक्ति एट आ दैट, गई है। एमिटर से आ रहे पॉजिटिव सिग्नल से बचने की कोशिश कर रहे हैं ये सेलफोन्स, क्योंकि इन सब हमलों को अंदर से कंट्रोल कर रही है कोई नेगेटिव शक्ति। नेगेटिव शक्ति? यू मीन किसी और दुनिया से? डैनी के बेटे से। फ्रीज इट। कुछ शक्ल दिखी थी ना, यहाँ देखो इसके जो चेस्ट पे है वहाँ पे डैनी, लाइट में डैनी। कोई तो शक्ल It आ could रही be है। डैनी। देखना भैया नहीं। जल्दी देके बताना। ये इसी भूमि से जन्मी कोई नेगेटिव शक्ति है। मंकी, ये तो मनुष्य है, डैनी, इसे कहीं तो देखा है। अबे डैनी है। नीला, थिरुकाड़ा कोंड्रम में डैनी रिसेंटली का जो भी बेटा। एबनॉर्मल इवेंट्स हुए हैं, खासकर कोई मरा हो उसकी ये डिटेल्स अक्षय है। इमीडिएटली चाहिए, एसएप। अक्षय, डॉक्टर, ये वहाँ स्पेस रिसर्च सेंटर के बाहर लगे एमिटर की तरह है ना? एग्जैक्टली। क्यों बना रहे हैं? जैसे तुम्हें पता नहीं, तुम ही बताओ। शायद सेल के पक्षी को चलाने वाली नेगेटिव शक्ति किसी मनुष्य की है, जिसका अब जिस्म नहीं, किसी मनुष्य की भीतरी एनर्जी का ऑरा बच गया है। और क्या? मनुष्य के जिस्म का हर एक कण या सेल न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है। उनसे निकलती हुई माइक्रोफोटॉन नाम की रोशनी के सूक्ष्म परमाणु से बनता है ऑरा। ये बॉडी से एक थिन लेयर की तरह जुड़ा रहता है। मैं बाद में समझा जिंदा दूंगा। शरीर से जुड़ा ऑरा पॉजिटिवली चार्ज होता है, जो मर जाते हैं उनका ऑरा नेगेटिवली चार्ज होता है। इसी नेगेटिव चार्ज का नाश करना है। एक तरीका है उससे ज्यादा पावरफुल और पॉजिटिव चार्ज की किरणों को उसकी तरफ भेजकर उसे न्यूट्रलाइज करना। यानी कि डेथ के बाद का ऑरा है माइक्रोफोटॉन माइनस, हम रिलीज करेंगे माइक्रोफोटॉन प्लस। प्लस और माइनस का सम है 0। एम आई राइट डॉक्टर? एग्जैक्टली चिट्टी, ये है फोटोन सिंथेसाइजर। इससे माइक्रोफोटोन प्लस ही जनरेट होंगे। सी, स्पेस रिसर्च सेंटर से जिस तरह के पॉजिटिव रेज भेजे जा रहे हैं वो मैंने इस डिवाइस में डाल दिए हैं, जो किसी मनुष्य के शरीर से जन्मी नेगेटिव एनर्जी से 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस डिवाइस की ताकत से हम उस नेगेटिव एनर्जी को न्यूट्रलाइज कर ही देंगे। वाह, ग्रेट। बॉस, आई हैव द डिटेल्स रेडी। थिरुकाड़ा कुंड्रम एरिया के अंदर इस वर्ष कुल 73 लोगों की मौत हुई। 17 रिपोर्ट्स हैं अननेचुरल डेथ, 13 खून, 4 सुसाइड। इनमें से किसी भी केस का सेलफोन से संबंध है क्या?
एक तो सेलफोन पे बोलते हुए लॉरी चलाते हुए एक्सीडेंट से मारा गया। सेलफोन से चुराए गए प्राइवेट फोटोग्राफ्स के कारण एक लड़की ने पॉइजन खा लिया और एक ने सेलफोन टावर से खुद को फांसी लगा ली। डेट अप्रैल 7। अगले ही दिन से सेलफोन्स गायब होना शुरू हो गए। ओह माय गॉड। वही था, प्लीज एक्सप्लेन। वही अक्षय था, दैट्स व्हाट दे से। नहीं होते क्या फेक वो क्या बोल रहे हैं कि किसी इंसान का नेगेटिव कुछ नहीं है, और नेगेटिव मरने के बाद हर बंदे का नेगेटिव होता है। एक बंदे के अराउंड और होता है, ये सब ऐसे। हाँ, पर वो तो स्टोरी बनाई है, पर स्टोरी में क्या बोल क्या रहे थे वो बताओ मुझे, वो वेदर लॉजिकल है कि नहीं वो मुझे जो है एंटिटी उसके अंदर जो है नेगेटिव है। हाँ। और ये लोग जो सिग्नल्स भेज रहे हैं, दे सेंडिंग इट टू पॉजिटिव पीपल। जो इंडिया में जो उन्होंने सेंटर बनाया था, जो सेंटर है वहाँ पे ट्राई टू कांटेक्ट कर रहे हैं एनी लाइफ इन द यूनिवर्स, गुड लोगों, एनी गुड लाइफ इन यूनिवर्स। वो गुड लाइफ इन यूनिवर्स को सेंड कर रहे हैं सिग्नल, उसके लिए उन्होंने पॉजिटिव सिग्नल्स भेज रहे हैं। हाँ। और ये बंदा जो है ये उसको क्योंकि पॉजिटिव सिग्नल से टकरा रहे हैं तो वो पागल हो रहा है, नहीं कर पा रहा है, इंटरफेयर कर रहे हैं उसके साथ। कौन कर रहा है, किसके साथ इंटरफेयर? जो बर्ड के अंदर जो है वो नेगेटिव एंटिटी है। ओ अच्छा, वो जो डिश एंटीना दिखा रहे थे और वो क्यों नहीं आ पा रही थी अंदर, वो इसलिए था क्योंकि वो डिश एंटीना सिग्नल्स भेज रहे थे और पॉजिटिव सिग्नल्स भेज रहे थे, ये नेगेटिव थी, तो इसलिए ये पॉजिटिव से की वजह से अंदर नहीं घुस पा रही थी, टकरा नहीं पा रही थी, और वो सिग्नल्स पॉजिटिव ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे इसकी नेगेटिविटी से। और ये नेगेटिव जो है ये फंड है जो ट्रू नहीं है, बट एनी हाउ बता रहा हूँ, साइंटिफिक नहीं है। ये कह रहे हैं कि एक जो सैटेलाइट्स हैं वो पॉजिटिव ऑरा फेंक रहे हैं, कहीं पर पॉजिटिव सिग्नल्स फेंक रहे हैं जो पॉसिबल नहीं है, और जो बंदा है वो क्योंकि नेगेटिव है तो उससे इंटरफेयर हो रहे हैं और वो अंदर नहीं घुस पा रहा है। तो ठीक है, पर मुझे तो अच्छा लगा, आइडिया तो अच्छा है, डिफरेंट है। पर दूसरी चीज मुझे ये बताओ कि इस बर्ड के अंदर जो नेगेटिव है, ये कह रहे हैं किसी मरे हुए आदमी, करेक्ट, वही जो अक्षय है, नेगेटिव अक्षय है जो मर गया था बिकॉज ऑफ सेलफोन की प्रॉब्लम से मरा है वो। और सेलफोन की प्रॉब्लम से मरने के बाद, वो सेलफोन की प्रॉब्लम से कहाँ मरा है, मतलब उसको भी सेलफोन से कुछ हुआ होगा, बट ही सुसाइड करा है उसने, और उसके बाद उसकी नेगेटिव एनर्जी जो है चली गई है और ये सब हो रहा है। ये समझ नहीं आया, चलो आगे पता चलेगा मूवी में कि ये क्या फंडा है। दूसरों का समझ में आ रहा था कि उससे कुछ हो रहा हो, कि वो जैसे बोल रहे थे कि चल के गाड़ी चला रहा था फोन पे, वो मर गया, या एक दूसरी लेडी थी जिसका सेल फोन में फोटोज कोई आ गई जिसकी वजह से उसने अपने आप को मार लिया, वो तो मुझे समझ में आता है। अब ये अक्षय कुमार की क्या स्टोरी है, क्योंकि वो तो उसको फोन के साथ तो कुछ नहीं दिखाया था, सीधे दिखाया था कि वो लटका है बस, वो भी टावर पे लटका था। इसका मतलब वो उसको टावर पे लटकने की वजह से उसकी जो नेगेटिव है उसको टावर से दुश्मनी हो गई, पता नहीं, चलो देखते हैं। पर काफी मतलब अलग सी थ्योरी जो बनाई है इन्होंने, वो कमाल की थी। वो आइडिया जो मुझे तो बड़ा पसंद आया कि भाई क्योंकि वो पॉजिटिव सिग्नल्स भेज रहे हैं और ये नेगेटिव है, इसलिए वो रुक नहीं पा रही। ये कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी की वजह से नहीं रुक पा रही। मैं कहा और जगह भी तो इलेक्ट्रिसिटी है, इवेंचुअली जो भी है इट इज ऑल बेस्ड ऑन फिक्शन। हाँ, वो तो है स्टोरी, बट दिस कैन हैपन लेटर, इन रियलिटी इट इज नॉट पॉसिबल। पर साई-फाई में आप देखो अब कितनी स्टोरीज जो हैं आप देखते हो, जिसको आप बोलते थे अनबिलीवेबल है कि ये तो हो ही नहीं, पॉसिबल नहीं हो सकता, पर वो बाद में पॉसिबल हो रहा है धीरे धीरे। तो वैसे ही ऐसी भी हो सकता है कि ऐसा एक टाइम होगा कि हम सिग्नल्स को भी कर सकते हैं कि जो पॉजिटिव लोग एनर्जियों को ही बुलाए, नेगेटिव एनर्जी को बुलाए, उस टाइप का भी कुछ हो सकता है। मैं तो ये देख रही हूँ पॉसिबिलिटी, जो हम अभी बिलीव नहीं कर रहे, मगर मैं तो बोलूंगा ग्राफिक्स अच्छे थे मूवी के। हाँ, मूवी मजेदार थी, बर्ड इतना अच्छी बनाई है जिस तरह से। उसका क्लॉ नहीं समझ में आया कि वो क्लॉ जो है वो अलग रंग का कैसे हो रहा है, क्या वो उसने फोन जो है गोल्डन कलर के फोन है, नहीं वो स्क्रीन को कर रहे हैं, स्क्रीन को गोल्ड किया। अच्छा, सो दे आर प्लेइंग अराउंड विद द स्क्रीन, और स्क्रीन से उन्होंने स्क्रीन से यू कैन पुट एनी कलर यू पूरा गेटअप, वो पूरा ईगल का लुक दे दिया। कमाल है, वो बहुत सुंदर था। और जो चिट्टी और उसकी फाइट हो रही थी, दैट वाज आल्सो रियली अमेजिंग, बड़ी अच्छी मजेदार थी। वो देख रहे हैं कि भैया वीएफएक्स देखो उस टाइम के, और अगर अब यही मूवी, हाँ अभी ये मूवी अगर अब बनाए अब के वीएफएक्स से तो कितने और मजेदार लगेगी। उस वक्त भी वो ले आए थे स्क्रीन जो ऊपर खुलते हैं, उसमें कर सकते हैं। बाय गॉड, इतना कुछ इन्होंने बनाई है। बर्ड बूड वो ट्रांसफॉर्मर की तरह कैसे सेपरेट हो रही है, कर रही हो रही है, कमाल है। तो चलो यार चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में बहुत ही जल्द।
और तब तक के लिए वेट करो, मज़े करो, सोचते रहो, दिमाग को जोर दो, जैसे मैं दे रही हूँ कि भैया इसमें हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ऐसे सोचो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।